आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इफ जेबा वॉज यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी रियली इज देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर एक्चुअल एज देन फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर जेबा की प्रेजेंट एज यानी कि एक्चुअल एज से जेबा की एज अगर 5 years कम होती तो ऐसे में उसकी एज का जो स्क्वायर होता वो एक्चुअल एज के 5 times से 11 years ज़्यादा होता। तो उस केस में जेबा की प्रेजेंट एज यानी कि आज की एज क्या है ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, प्रेजेंट एज जेबा की फाइंड करनी है। और जब प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेबा इक्वल टू x years। तो मान लिया कि जेबा की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x years है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर जेबा 5 years यंगर होती, तो यंगर कहने का मतलब 5 साल छोटी होती है। छोटी कब होती, 5 साल पहले होती। तो जेबा की 5 साल पहले एज क्या होती, देखिए अगर उसकी प्रेजेंट एज x years है तो 5 साल पहले क्या होती, 5 साल कम होती है अभी प्रेजेंट एज से, मतलब उस केस में उसकी एज होती x - 5 years। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि तब उस केस में उसकी एज का जो स्क्वायर होता वो प्रेजेंट एज के 5 times से 11 years ज़्यादा होता। तो भाई उस टाइम की जो एज होती वो क्या होती है, x - 5। तो x - 5 का जो स्क्वायर होता वो किसके इक्वल होता, वो इक्वल होता उसकी प्रेजेंट एज यानी कि x years के 5 times का मतलब 5x से भी 11 years ज़्यादा। तो इससे भी 11 years ज़्यादा का मतलब क्या है, इसमें 11 प्लस करना है। और अब करते हैं इसको भाई सिंप्लीफाई। तो a - b का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये बना a स्क्वायर से x स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2ab से ये बन गया 10x, ये 10 है। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 5x + 11। सारे के सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 10x है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5x प्लस का 25 और ये माइनस में आएगा -11 इक्वल टू 0। एक बार फिर से सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x हो गया माइनस का 15x प्लस का 25 माइनस का 11, तो ये क्या बचा प्लस का 14 एंड दिस इक्वल टू 0। अब एक ऐसी फॉर्म बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या देखें हम लोग कि भाई दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका कि प्रोडक्ट 14 हो और जिनका सम माइनस का 15 हो। तो ऐसे दो नंबर्स क्या क्या हो जाते हैं, -14 और -1 रख देते हैं इसके प्लेस पर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस का 15x है ना, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं माइनस का 14x और माइनस का x, ठीक है, प्लस 14 एंड दिस इक्वल टू 0। जरा बताइए इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, यस x कॉमन है। और जब हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो देखिए इस टर्म में से क्या रहने वाला है, x माइनस का साइन रखिए, 14x में से x तो बाहर चला गया तो यहाँ रह गया माइनस का 14। अब इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन है। और यहाँ पे माइनस का साइन है, चलिए माइनस रख देते हैं और 1 कॉमन ले लेते हैं। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x हो गया अब पॉजिटिव, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो x - 14 एंड इक्वल में आ गया 0। अगेन देखें तो देखो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, यस x - 14 यहाँ भी है आगे भी है। तो x - 14 हम लोगों ने कॉमन लिया और जब x - 14 इन दोनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या, x - 1। तो रख दीजिए यहाँ पे x - 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग कह सकते हैं कि या तो x - 14 0 के इक्वल है या फिर x - 1 0 के इक्वल है। अगर x - 14 0 के इक्वल है तो उस केस में x कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। और अगर x - 1 0 के इक्वल है तो उस केस में x की वैल्यू 1 निकल के आती है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन की अदरवाइज कंडीशन ही मैच नहीं होगी अगर 1 साल होगी, क्योंकि हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, 5 years लेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, 5 साल पहले के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट एज 1 year है तो 5 years पहले की नहीं एज्यूम करी जा सकती। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग कर देते हैं रिजेक्ट। इसका मतलब सही आंसर क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू 14 यानी कि ज़ेबा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 14 years है।
तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।